दोस्तों, काफ़ी सारी समस्याएं हमारे तुलसी जी के प्लांट पे अभी होती है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, उसमें लोग पूछते हैं कि हमारी तुलसी जी सूख गई है, हम क्या करें। ऐसा कोई वीडियो बनाओ जिससे हमें पता चले। तो दोस्तों, हाजिर है आपकी फरमाइश पे तुलसी जी पे वीडियो। तो दोस्तों, तुलसी जी का एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में पाया जाता है और इसे रखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी धार्मिक इसमें काफ़ी महत्व है। तो अगर हम घर पे इसको रखेंगे तो ये शुभ पौधा ही होता है। और हाँ दोस्तों, इसकी ज़्यादा हमें कुछ केयर करनी नहीं पड़ती। एक बार अगर आप लगा लेंगे तो ये पूरे साल अच्छे से चलेगा। बस मिट्टी इसकी भुरभुरी बनाइएगा। कोई भी पौधा हो, अगर मिट्टी भुरभुरी होगी यानी कि उसमें पानी नहीं रुकेगा तो फिर वो अच्छे से ही ग्रोथ करेगा। तो सेम हमें तुलसी जी के प्लांट में भी ऐसी ही भुरभुरी मिट्टी बनानी है। तो दोस्तों, दो तरह से तुलसी जी सूख जाती है तो दो तरह से होता है। एक तो पूरी सूख जाती है। तो जिन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे तुलसी जी पूरी सूख जाती है, मतलब कि कोई भी पत्ता उसके ऊपर नहीं रहता। और दूसरी जो ऐसी तुलसी जी सूखती है जैसे मेरी है, अभी छोटे छोटे पत्ते हो गए हैं और नई ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कि पौधा डोरमेंसी में गया है, यानी कि जब सर्दियाँ होती हैं तब तुलसी जी में ग्रोथ नहीं होता, क्योंकि ये सर्दी का पौधा नहीं है, ये गर्मी का वैसे पौधा है। तो जब गर्मी ज़्यादा होती है तभी ये अच्छे परफॉर्म करता है। ठंड में ये रेस्ट लेता है, यानी कि उसमें ये कोई भी ग्रोथ नहीं होती। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कि अगर आपके यहाँ पूरी तुलसी सूख गई है, तुलसी जी पूरी सूख गई है, कोई भी पत्ता नहीं है, तो उसमें आपको अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी फेब्रुआरी का जो मंथ है वो इसका ही है, तो इस पे हम थोड़ा सा काम कर लेंगे तो पूरी गर्मी ये भरा रहेगा पत्तों से। तो सबसे पहले आपको अपनी हर ब्रांच पे ऐसे करके देखना है। देखिए, अंदर ग्रीन दिखाई दे रहा है, मतलब पौधा अभी जीवित है, ये मरा नहीं है। क्योंकि पूरी डाली अगर ब्राउन होगी, अंदर आप खरोच के देखेंगे फिर भी आपको सूखा ही लगता है, तो मतलब पूरा पौधा डेड हो चुका है, मगर ये अभी ज़िंदा है। तो इस तरह का अगर आपका पौधा है तो इस टाइम आपको इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले सभी ब्रांच को देख लीजिए। जो ब्राउन सूखी ब्रांच है, पूरी सूख गई है, उसे तो नीचे से कट करके बिल्कुल हटा दीजिए। और अगर इस तरह की पौधा आपका इस तरह है, अंदर ग्रीन है, तो इसको थोड़ा पिंच कर लीजिए, यानी कि प्रूनिंग करनी है। तो इसकी हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे। हार्ड प्रूनिंग इसीलिए कि जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो साइड में से दो चार ब्रांच निकलती रहती है। तो अभी प्रूनिंग का बेस्ट टाइम है। तो देखिए, इस तरह के जो बीज है उसे हम मिट्टी में डालते रहेंगे तो हमें वैसे ही फ्री के काफ़ी सारे तुलसी जी के पौधे मिल जाएंगे। और आपके पौधे में अभी सीड नहीं है तो आपके आसपास ज़रूर देखिएगा, किसी न किसी के पास तुलसी जी का पौधा होगा, उसमें इस तरह के सीड्स होंगे। तो उसे सिर्फ आपको ले आना है, सूखे सीड्स लेना है, और आप जो बुरबुरी मिट्टी है ऊपर से डाल देना है, और फिर पानी डालेंगे, पानी डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। फोर्स से नहीं डालना, वरना वो सीड है वो बिखर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऊपर से पानी हाथ की मदद से देना है। तो थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे पौधे आपके यहाँ फ्री में ही मिल जाएंगे। तो सूखी तुलसी में भी मैं बताती हूँ इस तरह से कटिंग, यानी कि प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग। और मेरे जैसे तुलसी जी अगर आपकी हो गई है, यानी कि छोटे पत्ते हैं और कोई भी ग्रोथ नया नहीं दिखता, तभी भी आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। अभी अभी आप हार्ड प्रूनिंग कर लेंगे दोस्तों, तो फिर इसमें नई नई काफ़ी सारी जो कलियाँ नहीं सॉरी ब्रांचेस निकलेगी, उससे ये फिर से हरा भरा बनेगा। और जो नई ब्रांच निकलेगी उसमें ही पत्ते बड़े बड़े आएंगे। ऐसे ही अगर आप तुलसी के पौधे को छोड़ देंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, इतनी छोटी पत्तियाँ ही होगी, थोड़ी सी साइज़ बड़ी होगी गर्मी की वजह से, मगर काफ़ी जो नया पौधा हम लगाते हैं और उसकी पत्तियाँ बड़ी होती है। इस तरह से अगर आपको तुलसी जी चाहिए तो अभी हार्ड प्रूनिंग करनी ज़रूरी है, और मिस मत कीजिएगा, अभी ही इसकी प्रूनिंग कर लीजिएगा। ये पूरा फेब्रुआरी मंथ इसके लिए ही होता है, जिसमें हम कटिंग प्रूनिंग और हमारे पौधे में खाद डाल दें, ताकि हमारे जो गर्मी के पौधे होते हैं वो मार्च अप्रैल मई में अच्छे से डेवलप हो सके। तो देखिए, मैंने सारा पौधा इस तरह से
कट कर लिया है, यानी कि हार्ड प्रूनिंग कर ली है। अभी जो भी ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी बड़े बड़े पत्तों वाली और ज़्यादा ग्रीन होगी। ज़्यादा ग्रीन होने के कारण अभी हम खाद देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरा छोड़ के चले जाते हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती और फिर आप डाल देते हो अपने पौधे में आपकी तरह से, तो पौधा बिगड़ भी सकता है। तो कितनी खाद डालनी है, कब डालनी है और कैसे कैसे मिट्टी में डालनी है, ये सभी पूरी जानकारी ले लीजिए। वीडियो को आपने देखा ही है तो पूरा ही देख लीजिए। तो इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए। और ये मेरा दूसरे प्लांट का जो है प्लांट है दूसरा जो सूख गया था, वो अभी मिट्टी में से निकल नहीं रहा, तो मैंने ऐसे ही इसे छोड़ दिया है। ये ही पूरा प्लांट है जो वो तुलसी जी का प्लांट है। तो आपके सामने मैंने कटिंग कर ली। अभी देखिए कटिंग करने के बाद इस तरह से आपका पौधा होगा और इसमें गुड़ाई करना ज़रूरी है। आप हर वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार गुड़ाई करेंगे तो क्या होगा कि जो मिट्टी होगी वो धूप में तपेगी, यानी कि वो भी गर्म होगी और उसमें जो वायरस और फंगस जो लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे और ऑक्सीजन हमारे पौधे की रूट तक मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे गुड़ाई के फ़ायदे हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो गुड़ाई करना ज़रूरी है। तो गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आप इसमें ये एक फर्टिलाइज़र है जो हल्दी है। हमारे किचन में, हम सबके किचन में ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई फर्टिलाइज़र नहीं है आपके पास तो आप अभी इस टाइम पे हल्दी, इसमें 2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, तो हल्दी डाल दीजिए ताकि पौधा जो है वायरस फंगस सभी से बचा रहेगा और नई ग्रोथ करने में ये हल्दी है वो फर्टिलाइज़र का भी काम करेगी। तो हल्दी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं दोस्तों और इसमें कुछ आपको खर्च भी नहीं करना, आपके किचन से ही ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो देना कब है और कैसे, तो 2 चम्मच मैंने हल्दी ली है और पूरे गमले में आ जाए इस तरह से आपको देना है। मगर एक बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मैंने तो ये गीली मिट्टी में डाला है, मगर आपको ऐसा नहीं करना। आपने जिस दिन पानी दिया है और उसके दूसरे दिन आप पानी मत दीजिए और गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई आपने कर ली दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन आप इसमें हल्दी डालें ताकि हल्दी के जो फ़ायदे हैं वो पौधा हमारा तुरंत ही पानी डालने के बाद एब्सॉर्ब करेगा। यानी कि हल्दी डाल दें और जो भी आपको फर्टिलाइज़र डालना है वो आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट में दोस्तों एनपीके की मात्रा होती है, यानी कि एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो हमारे कोई भी प्लांट के ग्रोथ के लिए ये तीन जो होते हैं वो मेजर इसको माना जाता है, तभी पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो वर्मी कंपोस्ट में ये तीनों की मात्रा होती है, मगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन से क्या होगा कि हमारी तुलसी में जो पत्ते आते हैं, जो ग्रीनरी होती है, वो ग्रीनरी अगर आपको चाहिए तो कोई भी पौधे में अगर आपको पत्ते और ग्रीनरी चाहिए तो नाइट्रोजन वाली खाद आपको देनी पड़ती है। तो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों में ही नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। अगर आप गोबर की खाद लेते हैं तो 1 साल 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद लीजिएगा, वो ही फ़ायदा करेगी। जो आप 6 महीने पुरानी या ताज़ी लेंगे तो वो गर्म पड़ेगी तो पौधा मर भी सकता है। तो ये दोनों खाद आप दोनों में से कोई भी आप इसमें डाल सकते हो। अगर ये दोनों खाद नहीं है आपके पास तो आपके घर में रहती है वो चाय की पत्ती भी आप इसमें डाल सकते हो, क्योंकि चाय की पत्ती है वो भी नाइट्रोजन का ही काम देती है। तो चाय की पत्ती आप यूज़ करने के बाद उसको सुखा लें और फिर उसको इसमें दे सकते हैं। इस तरह से आप हफ्ते भर की चाय पत्ती इकट्ठा कीजिए और अपने पौधे में दीजिए, तो वो भी नाइट्रोजन का काम करेगी। और जो हमने ये कटिंग करी है दोस्तों, उसे भी आपको वेस्ट नहीं करना। इसकी आप कटिंग लगा सकते हो तुलसी जी की, ये इस महीने में तो तुरंत ही ग्रो हो जाएगी। तो अगर आपको कटिंग लगानी है तो इससे कटिंग भी लगा सकते हो। और मैं क्या करूँगी, इसको मैं अपने जो मैं बनाती हूँ खाद उसमें डाल दूँगी ताकि खाद भी अच्छी रहे और कीड़े मकोड़े उसमें ना हो, क्योंकि इसकी स्मेल से कोई भी कीड़े मकोड़े इसके पास नहीं आते। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।